हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। फिर मैं अपनी कहानियाँ छोटी सी लेके आई हूँ। अगर कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा और वीडियो देखने का सहयोग कीजिएगा माय फ्रेंड। मैं अपनी लाइफ की ज़िंदगी जो बीता है मेरे साथ वही सब बता रही हूँ मैं। और देखना ना भूलें कहानियाँ। सभी प्रश्न करते हैं कि आपका हस्बैंड क्या करते हैं, तो ये कहानियाँ अगर देखिएगा सब तो समझ में आ जाएगा मेरा हस्बैंड क्या करते थे, कैसे रहते थे, कैसे परिवार चलाते थे, सब समझ में आ जाएगा। सब देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ तक थी कि अपना दुकान चला रही थी, बच्चे लोग को भी स्कूल में डाल दी थी। चल रहा था, ज़िंदगी तो रुकता नहीं है। दिन जब दिन हुआ है तो रात होगा ही, चलते रहेगा ज़िंदगी। चलते रहा, समय कटते गया समय। उसी बीच दुकान का मेरा 2 साल हो चुका था। 2 साल की 1 साल हुआ था, 1 साल हुआ था। तो इस तरह से परेशान जब करते थे तो दुकान मालिक भी बोलने लगा कि खाली कर दीजिए, क्योंकि जब घर वाला आपको साथ ना दे तो बाहर वाला भी धीरे धीरे सपोर्ट करना बंद कर देता है, नहीं सपोर्ट देता है। कोई कोई ऐसा भगवान की तरह मिल जाता है जो सपोर्ट देता है, सपोर्ट करता है। काम आने लगा तो जलन भी होने लगता है दुकानदार को, दुकान मालिक को, कि इतना सारा काम कैसे आता है इसको। मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, घर का बर्दाश्त भी करती थी, फिर बाहर भी काम करना, जैसे कहता था वैसे सुनती थी, फिर बच्चे को भी देखना। उसी बीच मेरे भाई अचानक आए। मेरा भाई आए तो मैं बहुत दुबली हो गई थी, बहुत टेंशन था तो बहुत दुबली हो गई। एज भी कम था उस समय, बच्चे का प्रेशर, घर का उस तरह से टेंशन, उसके बाद काम करना। तो भाई को बहुत दया आया, रोने लगा। दोनों भाई बहन बहुत हम रोए थे। उसके बाद मेरा छोटा भाई था तो बोला चलो यहाँ से चलो तुम। तो मैंने बहुत खुश हुआ और तैयार होके मैं यहाँ से दुकान बंद कर दी थी। और उसके बाद मैं चली गई तो गुस्सा जब जाने लगे तो बोला कि नहीं जाना है तुमको। मेरा हस्बैंड जाने ही नहीं दे रहा है। मेरा भाई बोला कैसे नहीं जाने देगा, ज़बरदस्ती बोला तैयार हुए और निकले। हम लोग एकदम नज़दीक रोड पर ही घर था, थोड़ा दूरी में। निकले, तीनों बच्चा था, छोटी वाली हुई थी तो गोदी में थी वो, और फिर बाबू था, बाबू सब भी छोटे छोटे था। तो सबको लिए और चल दिए। तो 2 रोड था, 2 रोड को क्रॉस करके उस पार में थे। उसी बीच में मेरा हस्बैंड आया, बच्चे लोग चल रहा था, बस बड़ी वाली को लिया, लेके भाग गया। तो क्या करूं, मेरा भाई गया, फिर हाथापाई करके उससे छीना मेरे बेटी को, फिर छीना। उसके बाद मेरी बेटी कुछ नहीं बोल रही, एकदम शांत। बड़ी वाली बेटी बहुत शांत थी, बचपन से ही, अभी भी शांत ही है। लाया, फिर समय समय से हमको गाड़ी मिलते गया, टेम्पो पकड़ के फिर स्टेशन गए। स्टेशन से गाड़ी लगा हुआ था, तुरंत गाड़ी पकड़े। एकदम डर भी लगल है कि आ जाएगा वो। गाड़ी पकड़े, जब गाड़ी खुल गया तब हम लोग को एकदम जान में जान आया कि चलो अब जा रहे हैं। अब सोचे अब रांची नहीं आएंगे, बहुत दुख काटे हैं, अब रांची नहीं आएंगे, ऐसा सोच के हम लोग चले गए। वहाँ गए तो मेरा हस्बैंड ऐसा यहाँ से फ़ोन करता था, वही 1 रुपया वाला में डाल के कॉल करता था, नहीं आएगी तो मेरा लाश तुम्हारे घर जाएगा, तुम लोग को पूरा ख़ानदान को उजाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे। मतलब हर तरह से परेशानियाँ करने लगा। फिर मैं सोची कि कुछ कर लेगा तो ज़िंदगी भर का बदनामी हो जाएगा। तो मम्मी लोग को फिर समझाए हम। मम्मी लोग और मम्मी तो नहीं बोलती थी, चाची मेरा बहुत बोलती थी। चाची बोली क्या कि जाओ, मर जाओ, हराओ जाओ, मेरी बेटी नहीं जाएगी यहाँ से, ऐसा मेरा चाची बोलने लगी। तो बोलता था हाँ देखिएगा सुबह में लाश जाएगा आपका घर, ऐसे ऐसे करके बोलता था मेरा हस्बैंड। तो बोलता था तो फिर दया ही आ जाता है, कितना बदमाश हो तो दया तो आ ही जाता है। पत्नी, एक रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता अलग चीज़ है।
सब रिश्ता अपने अपने जगह अच्छा है। माँ बेटा का रिश्ता अलग है, पति पत्नी का रिश्ता अलग है, भाई बहन का रिश्ता अलग है, माँ बाप का अलग रिश्ता होता है। सब रिश्ता अपने अपने जगह में अच्छा है। तो एक पति पत्नी का रिश्ता भी अजीब भगवान बना दिए हैं, तो वो भी रिश्ता अलग हो जाता है। तो दया आने लगा फिर। तो हम बोले चाह रहे हैं, अब क्या करेंगे, कष्टे लिखल है ज़िंदगी में, तो मरे जिए अब उसी के साथ रहना है। फिर मैं माँ को सभी को समझाए और समझा के फिर तीनों बच्चे को लिए फिर वहाँ से चल दिए। मेरा भाई साथ में आ रहा था, आया फिर पहुँचा दिया मेरा भाई। मेरा भाई बोला कि तुम भी वैसने है, जाओ मरना। हम बोले क्या करें, अब जो होगा भाई देखेंगे, क्योंकि भाई लोग का शादी नहीं हुआ था, इसलिए भाई लोग नहीं चाहता था आए। भाई लोग बोलता था यहीं बस जाओ रहो। हमको कहना था अभी भाई का शादी नहीं हुआ, कल शादी हो जाएगा, कैसी पत्नी आएगी, फिर डेली लड़ाई होगा, बोलेगा बहन को बसा लिया है, इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता था। तो हम सोचे दूर रहना अच्छा है। अभी देखिए मेरा रिश्ता कितना अच्छा बना हुआ है, सारा दुख काट लिए हैं, तो रिश्ता बहुत अच्छा बनल है। अभी नैहर का लोग भी कितना पूछता है, ससुराल का लोग भी पूछता है, क्योंकि अपना ज़िंदगी जो मैं खुद बनाई हूँ, अपना ये किस्मत को भी मैं खुद से बनाई हूँ, इसलिए मेरा मान सम्मान सभी कोई करता है। तो मैं चली आई रांची, फिर रांची रहने लगी। तो धीरे धीरे मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, तो मैं अपना कमाई से फिर मोबाइल लिए तो कस्टमर लोग को फ़ोन आता था ना। लेडीज करती थी तो ठीक है, अब मान लीजिए कोई लेडीज का हस्बैंड ही कर दिया फ़ोन, उसमें भी उसको शक रहता था। बस बोलता था किसका फ़ोन है, लाओ। हम बोलते लीजिए। तो उधर से बोलता था कि मेरा कपड़ा सिलाई हो गया, तो विश्वास हो जाता था, तो फिर दे देता था। तो ऐसे बात करते थे। उसको शक का कहता है, सब चीज़ का इलाज होता है, शक का बीमारी का इलाज नहीं है कहीं। अगर इंसान शक ना करे तो सब कुछ ठीक रहेगा। गलत करने वाला कोई पकड़ नहीं सकता है, जो अच्छा रहेगा वो गलत कभी नहीं हो सकता है। तो ऐसा मेरा हस्बैंड करते थे मेरे साथ। चलिए दिन बीतते गया, समय चलते गया। फिर मैं जब दोबारा आई अपना नैहर से, फिर आ गई रांची आ गई। तब तक ससुराल वाला कोई नहीं पूछ रहा था कि हम कैसे हैं, किस हाल में हैं, कोई ना भैंसुर ना ससुर ना सास, कुछ कोई नहीं, हमें कोई नहीं पूछ रहा था। तो मैं इसी तरह ज़िंदगी काट रही थी। मेरा हस्बैंड भी नहीं जाता था गांव, बस रात दिन यही परेशानी में चलते रहता था। फिर मैंने मेरा दुकान भी हटा दिया। मैं आई तो दुकान छूट गया। तो फिर क्या करूं, सब जगह दुकान खोज रही, दुकान भी नहीं मिल रहा है। फिर मैं किसी दुकान में काम पकड़ी, दुकान से काम लाती थी करके, फिर क्योंकि मशीन तो घर में था ही, काम करके पहुंचाती थी। सिलाई कर के मान लीजिए जहाँ 200-300 सिलाई का है, वहाँ 60 रुपया 75 रुपया देता था एक सूट का। तो अभी मैं करती थी, क्या करूं, कुछ तो आएगा हाथ में, तो ऐसे करती थी मैं, करते रही। फिर मैं क्या बोलूं, कहता है दुख बोला जाता है, सुख नहीं बोला जाता है इंसान को। तो मेरी ज़िंदगी की कहानी ऐसा ही चलता रहा। दुख अभी भी दुख है, लेकिन वैसा वाला दुख नहीं है, तो चल ही रहा है मेरा। क्या बोलें आपको, घर फिर और ज़्यादा ही दिक्कत होने लगा। तो फिर घर वही 2-4-6 महीना में खाली करवाने लगता था, खाली कराता था। फिर तो इसी तरह करते ना एक लेडीज़ को भी दया आया, तो बोला क्या कि किसे आप ना चलिए, मतलब उसको सरकारी नौकरी था, तो बोली कि मेरे बगल में एक एजी क्वार्टर है, वो खाली है, चलिए साफ़ करके उसमें रहिएगा, आपको रेंट नहीं लगेगा। कोई ना कोई सहारा देने वाला मिल जाता है भगवान की तरह, इसी तरह हमको भी मिल गया। तो मैंने वही क्वार्टर में जाके साफ़ सफाई करके मैं रहने लगी। क्वार्टर में रेंट तो नहीं लगता था, वहाँ पर आराम से मैं रहती थी, गुजर बसर करती थी। फिर मैंने सोचने लगी कि क्यों नहीं राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दूँ, राशन कार्ड बना लूँगी तो राशन मिलेगा, तो राहत मिलेगा। मान के चलिए गेहूँ चावल मिल जाएगा, तो तेल ही मसाला न खरीदना पड़ेगा।
क्योंकि हस्बैंड का तो पैसा बचता नहीं था, डेली पैसा जो खर्चा होता तो उसके चलते वो किच-किच करते थे। तो हम तो वही करने लगे। फिर मैं क्वार्टर में रहने लगी तो रेंट तो नहीं लगता था, लेकिन उसका लक्षण नहीं सुधरता था, वही करता था बदमाशी, जो बदमाशी था वो करता था। मैं शिव जी का क्या बोले, शिव चर्चा होता है वो मैं करती थी। गाँव से आई थी तो शिव का दीक्षा लिए हुए थे तो शिव चर्चा कराती थी। शिव चर्चा के दिन भगवान का पूजा हो रहा था। मैं बताती हूँ कि मेरा हस्बैंड उस दिन मछली लेके आ गया। मैं बता दी थी कि आज शिव चर्चा है, आप मत कुछ लेकर आइएगा। मछली लेके आ गए तो मैं क्या करूं, अब पति का सुनूं कि इधर पूजा पाठ करूं। सारा चीज़ घर पोछा पोछी हो गया था। अब कुछ देर बाद सब आता, सब मतलब शिव चर्चा में सुने होंगे, शिव जी का शिव चर्चा होता है। तो बस मेरा हस्बैंड क्या किया, मछली लेकर आया। हम बोले अब कैसे करेंगे, बोलिए अब घर साफ सफाई कर लिए और ये मछली कैसे बनाएंगे। बोलता है तुमको बनाना होगा, पूजा करो ना करो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मैंने नहाई नहीं थी लेकिन घर का सफाई की थी। मैं बैठ गई मछली बनाने। मैं मछली बना रही हूँ और आँख से दोनों आंसू गिर रहा है और मछली बना रही थी। मैं भगवान का भी दया बोलते हैं कि कितना दया है भगवान को। मैं मछली बना रही थी, मैं मछली बना के मछली तो शहर में कटा हुआ मिलता है तो उसको धो रही हूँ और आंसू भी गिर रहा है हमको, आंसू गिरते जा रहा है। मैं मछली बना रही हूँ, मछली बना के उसके बाद बना के रख के उसके बाद तब तक आंसू बंद नहीं हो रहा है और भगवान को नाम भी ले रहे हैं, रो भी रहे हैं। मेरा जो धर्म था बना रही थी, बना के रख दिए। उसके बाद मैं हाथ धो के फिर सफाई किए, फिर से पोछा करके फिर स्नान किए। स्नान करके तब तक लेडीज लोग आने आई। लेकिन भगवान का ऐसा कृपा था, मछली का कोई गंध नहीं घर में था। अब बताइए, मछली बनाए, मछली का गंध बहुत दूर तक जाता है, लेकिन कोई मछली का गंध नहीं था। आया सब, जितने बहना थी बहना आई, भाई भी आए, सभी पूजा करवाए। शिव चर्चा का पूजा करा के उसके बाद सभी प्रसाद लेके कल पूरा दिन भर आदमी आते रहा प्रसादी लेने। अच्छा से पूजा भी हुआ। अब जाने भगवान भोलेनाथ की कृपा था। मैं तो अपना धर्म निभाई, पति को भी किए और भगवान को भी नहीं छोड़े। लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया कि हम मछली बनाए हैं। 1 घंटा पहले मछली बना और मछली के 1 घंटा बाद मैं पूजा भी किए। बहुत अच्छा से पूजा हुआ। तो यही कहता है कर्म धर्म, जो किया पति करता है, पति अपने लिए कर रहा, मैं अपने लिए कर रही थी तो हमको ये लग रहा था कि मछली बनेगा, पूरा गंध आएगा तो लोग कहेगा कि देखो पूजा भी कर रही है, मछली बना रही। मैं क्या करती, मैं तो मजबूर हूँ। उस तरीका का हस्बैंड मिल गया तो करना पड़ता है। मैं मछली बना के रख दी। मेरा हस्बैंड आए, मछली खाए, अपने से निकाल के खा के ले के भी गए। मैं पूजा की, कोई नहीं पकड़ा। यही मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान मेरे पर सब दिन सहाय रहे, साथ दिए, सपोर्ट किए। मैं इतना रोती थी, रो के आंसू पोंछ के भगवान को चढ़ाती थी कि भगवान क्यों इतना दुख दिए हैं। अंदर से पीड़ित होते थे, बहुत कष्ट होते थे। या तो दुनिया से ले चलिए, या तो इस तरह कष्ट मत दीजिए, या तो उनको सुधार दीजिए। मैं बहुत कोशिश करती थी सुधारने का, नहीं सुधरते थे, क्या बोलूं। अब मैं रखती हूँ, 14 मिनट हो गया है। कल मैं बताऊंगी और अपने बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।